हम चर्चा करते हैं भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा हमेशा दो हिस्सों में बांट के देखी जाती है। आप सिंपल सिंपल कह रहे हैं। और जो गूढ़ ज्ञान की बात है उसमें भाग्य रेखा को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। अब तीन हिस्सों में कैसे बांटा जाता है, पहले आप सुन लीजिए। ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये सन लाइन है, और ये आपकी भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा है। अगर भाग्य रेखा का केवल एक ही हिस्सा है, जैसे ये मैंने बना दिए, तो ये राजयोग भाग्य रेखा है। कहीं रुकी नहीं, कहीं टूटी नहीं, कहीं बिखरी नहीं, तो इसे कहते हैं राजयोग भाग्य रेखा। राजयोग का मतलब चुनाव लड़ना नहीं है, नेता बन जाना नहीं है। राजयोग का मतलब होता है कि ऐसे लोग राजसी जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के पास सुख सुविधाओं के सभी संसाधन मौजूद रहते हैं। यह है राजयोग हस्तरेखा शास्त्र के हिसाब से। हां, अगर भाग्य रेखा अब यहां से चली और ये यहां आकर के रुक गई, मैं तीनों श्रेणी बता देता हूं आपको। अब यहां माइंड लाइन पर भाग्य रेखा रुकी है। अब माइंड लाइन पर भाग्य रेखा पहुंचेगी, आपकी एज हो जाएगी 31। देखिए, अलग अलग लोगों की ना अलग अलग हथेली में 29 से लेकर के 34 तक अलग अलग होता है। मैं माइंड लाइन को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप उसको छोड़ दीजिए, उसे मत देखिए कि कब। मैंने आपको एवरेज बता दिया है, क्योंकि 31.5 ये एक एवरेज एज है। अब यहां आ गई भाग्य रेखा। अब यहां से भाग्य रेखा दो हिस्सों में चली। देखिए, ये हिस्सा। अब हार्ट लाइन पर जब भाग्य रेखा आएगी ना, तो एज हो जाएगी 53.7। आपको ना ये किसी किताब में ये नहीं मिलेगा डाटा 31, 53.7। क्यों? क्योंकि देखिए, मैं पर डे हाथ देखता हूं और कैलकुलेशन करता रहता हूं, अपना एक डाटा बनाता रहता हूं। उस डाटे के हिसाब से मैं आपको बताता हूं। मैंने भी बुक लिखी, उसमें भी नहीं है। ये आपको ये आंकड़ा नहीं मिलने वाला है, कभी आपको ये गलतफहमी हो, ये नहीं मिलेगा। तो अब यहां तक भाग्य रेखा पहुंची। अब ये दो हिस्सों में बटी यहां तक, और नीचे जाकर के भाग्य रेखा ऐसे हो गई। अब इसका क्या प्रेडिक्शन होगा? प्रेडिक्शन देखो, पता क्या होता है। अब ये भाग्य रेखा यहां तक आई, निर्विघ्न आई है, यानी कि 31 तक इंसान शानदार लाइफ जी रहा था। इसके बाद दो हिस्सों में बटी, मतलब सोर्स ऑफ इनकम में एक वृद्धि हो गई। और नीचे जाने के बाद ये देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में हार्ट लाइन के बाद भाग्य रेखा सीधी है और कोई रेखा इसे ऐसे या फिर ऐसे नहीं कट कर रही है, तो लिख करके रख लीजिए कि ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है ये 54 के बाद बहुत गजब की होती है। क्या होता है? 54 के बाद बहुत गजब की होती है। अगर यहां भी ये रेखाएं सीधी हैं और कोई रेखा इन्हें नहीं काट रही है, तो ऐसे लोगों की लाइफ 31 के बाद गजब की होती है। और अनेक लोगों की लाइफ में यहां से ही रेखाएं कट कर देती हैं, तो आप ये तय मान लीजिए कि ऐसे लोगों का बचपन बेकार निकल जाता है, परेशानी में। यहां अगर ये रेखाएं ऐसे बनी हुई हैं, शुरुआत ऐसे हो रही है, तो ये बेकार बचपन की निशानी है। और उसके बाद ये स्पीड बन गई, तो 31 के बाद स्पीड बन गई। तो भाग्य रेखा को समझना बिल्कुल सरल है। अब भाग्य रेखा आपकी यहां से निकल आई। ये क्या है? ये शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्राचार्य है। ऐसे लोग बहुत दक्ष होते हैं किसी भी काम में। हाँ, इसमें एक बुराई भी है, सुंदर प्रेमी लोग होंगे, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान रखेंगे, अपने जूतों पे, अपने कपड़ों पे क्रीज नहीं टूटने देंगे। लेकिन ये भाग्य रेखा अच्छी है। लेकिन जब ये आपकी लाइफ लाइन को क्रॉस करेगी ना, तब उलझन खड़ी हो जाएगी, क्योंकि तब ये परेशान करती है। क्योंकि लाइफ लाइन को चीर के आगे निकलती है, उलझन दे जाती है। अगर ये रेखा यहां से आ रही है, तो यह अति उत्तम है। चंद्रमा की भाग्य रेखा को उत्तम भाग्य रेखा कहा गया है। अगर ये सीधा यहां से आ रही है, तो केतु ऐसा इंसान आध्यात्मिक होगा, भगवान पर भरोसा करने वाला। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है भाग्य रेखा को देखने का, उलझने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल। आप अपनी भाग्य रेखा को चेक करो भाई, ऊपर से दो आ रही हैं, नीचे दो हो गई हैं, या फिर उससे नीचे दो हो गई हैं। जहां भाग्य रेखा को देखिए, हस्तरेखा शास्त्र का एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए। जहां भी मुख्य रेखा की कोई हेल्पिंग लाइन हो जाएगी, तो मुख्य रेखा 2 गुना ज्यादा बली हो जाएगी। बली का मतलब
देखो, बलि का मतलब बलि देना नहीं है। बलि का मतलब होता है मजबूत। राजा बलि से बलि बनाया। राजा बलि बहुत ताकतवर थे, तो बहुत ताकतवर हो जाना बलि हो जाना होता है। तो ये बहुत ताकतवर हो जाती है। जब भी किसी रेखा के साथ हेल्पिंग लाइन आएगी तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगी, इतनी सी बात है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। तो आप अपनी हथेली में चेक करो कि भाग्य रेखा कहां से चली है, पहले नंबर 1 तो, और फिर उसके साथ हेल्पिंग लाइन कहां मिली है। जहां हेल्पिंग लाइन मिलती है वहां वो मजबूत हो जाएगी। और जहां पर यहां पर ट्रायंगल बन जाता है, अगर ये यहां पर ट्रायंगल बन गया, ये तो गोल्डन टाइम शुरू हो गया। लोग अनेक पूछते हैं ना कि गोल्डन टाइम कब आएगा जी। भाग्य रेखा पे ट्रायंगल देख लो, वो आपका गोल्डन टाइम है। बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र पूरी तरह से फार्मूलों पर, पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। यह एक विज्ञान पर आधारित है। ज्योतिष एक विज्ञान है, बस उसे पढ़ने वाला, उसे समझने वाला चाहिए। इसमें कोई इधर उधर का कुछ नहीं डाला हुआ है, पूरी तरह से वैज्ञानिक वर्णन है। देखिए, वो वैज्ञानिक, वो अमेरिका वाले, चाहे वो आज कहते हो कि हमने चांद को नाप लिया, मंगल को नाप लिया, हमारे वालों तो यार सदियों पूर्व हम कर चुके थे ये काम। जब अमेरिका वाले तो वो तो जागे ही नहीं थे, वो अपने युद्धों में उलझे हुए थे। हमारे यहां पुष्पक विमान उड़ते थे। क्यों भूल जाते हैं हम लोग? लेकिन क्योंकि ज्ञान आगे वितरित नहीं हुआ, इसलिए हम लोग रुक गए। अब हम समझाने की कोशिश करें। आप भी समझिए, जुड़िएगा और ध्यान से देखिएगा अपनी भाग्य रेखा को। बस इतनी सी बात है। आपने अपनी भाग्य रेखा को समझ लिया तो आप अपने ही हाथ के पंडित हो जाओगे। आपको मेरी जरूरत ही नहीं है। और मेरा प्रयास यही है कि किसी को मेरी जरूरत ही ना पड़े। अपने आप देखो, अपने आप समझो, कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। मेरा नंबर इसी में लिखा है, वीडियो में ही। फोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। राधे राधे।